पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुद्दतों रोते रहोगे ए लोगों, मुद्दतों रोते रहोगे ए लोगों, मेरे मर जाने के बाद मुझे याद करते रहोगे ए लोगों। कुछ यही अल्फाज थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के। और संभल में ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, संभल का चाहे आम इंसान हो, चाहे खास इंसान हो, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई जो है नम आंखों से विदाई देने के लिए इस वक्त संभल में मौजूद है। और बेबाक आवाज थी संभल की ही नहीं बल्कि पूरे कौम की, जो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को किस तरीके से याद कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि कौम की एक बेबाक आवाज जो है आज हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये संभल की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पहचान थे और कौम की आवाज थे डॉक्टर शफीकुर रहमान। एक तन्हा ऐसे शख्स थे तो पार्लियामेंट में भी अकेले तन्हा मतलब मुसलमानों की आवाज उठाते थे। और मतलब जो हिंदुस्तान नहीं दुनिया में लोग इन्हें पहचानते हैं, इनको जानते हैं, इनकी आवाज को। सारा संभल आज जो है मतलब जो है गमगुश्त है कि हमारा एक सरपरस्त चला गया हमारे साथ। शेर संभल का लक़ब दिया जाता था। जी जी जी, शेर संभल। कैसे, क्या कौन सी ऐसी बात जो आपके जहन में ताजा आ रही हो? कोई ऐसी बात जो करते थे तो बुजुर्ग भी देखें या बच्चे भी देखें तो एक आइडल के तौर पर उसे समझे? ये सब संभल के एक सब सारा संभल इन पे गुमान करता था। हस कौम पूरी पीछे रहती थी, पूरा संभल। सबसे अहम बात तो ये थी, हालात कुछ भी हो, उन्होंने 5 वक्त की नमाज, जब जो टाइम हुआ, कोई भी हालात हुए, नमाज कभी नहीं छोड़ी। और उसे देखकर हम जैसे युवाओं में भी एक लो जागी कि जब एक बुजुर्ग आदमी 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा है, तहज्जुद अदा कर रहा है, तो क्यों हम जैसे, वो हमारे एक तरह से आइडियल भी बने। और हकूक और मजलूम की, गरीब की, खाली मुसलमानों की नहीं, किसानों की, गरीब मजलूम की, हमें सब बड़े पैमाने पर उन्होंने जमीन दी। वो आपसे नहीं, डीकेडी के टाइम से फर्स्ट टाइम विधायक हुए, हम तो बच्चे, हमें होश भी नहीं। हमारे दादा परदादे के टाइम के हीरो थे। 60-70 साल की सियासत की पारी में सबसे अहम बात यह है, बेबाक, बेदार और बेदाग, ये छवि अजीब बहुत ही चंद लोगों में होगी हिंदुस्तान की शख्सियत नेताओं। आज वो हमें तन्हा कर गए, और हमें ही नहीं, हिंदुस्तान के हर उस शख्स को तन्हा कर गए जो इंसाफ को, हुकूक को पसंद करता था। आज हम सब दुआए मग़फ़िरत की उनके लिए दुआ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है ऐसा नेता सदियों में पैदा होता है। हमारे सरों पे बहुत बड़ा साया था उन लोगों का। आज हम सब किसी वैसे कहने लायक तो नहीं है, बस यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बार बार मग़फ़िरत फरमाए, और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे, और हम लोगों को भी हौसला और हिम्मत दे। क्योंकि जो आम जनता नहीं जानती, खासतौर पर दूर दराज के लोग, संभल के लोगों के लिए अब्बा के नाम से मशहूर थे। तो कैसा आज संभल के लोग इस चीज को देख रहे हैं कि एक बेबाक आवाज आज हमेशा के लिए खामोश, यतीम कर गए, यतीम कर गए। हर जंग जीती उन्होंने, बस ये किस्मत के आगे हार गए, बस थोड़ी जिंदगी की जंग हार गई है। हर जंग जीती, हर चुनाव जीते, और चुनाव ही क्या जीते, लोगों के दिल जीते, दिल जीते। कैसे याद करते हैं आज डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब को? डॉक्टर साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे पहले तो वो सियासत में चौधरी चरण सिंह के साथ उन्होंने सियासत में कदम रखा। बीकेडी उनके साथ पार्टी हुआ करती थी। चरण सिंह के साथ उन्होंने इमरजेंसी में 2 साल जेल में भी बिताए। उनके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस दौर में ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी, और अपनी ईमानदारी की वजह से इंडिया नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी वो मशहूर थे। पार्लियामेंट हो, अवाम में हो, प्रशासन में हो, ईमानदारी की बात करी, और ईमानदारी के अलावा उन्होंने वही बात नहीं करी। प्रशासन भी उनकी ईमानदारी की कदर करता था। हद है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में उनकी ईमानदारी और उनकी बुजुर्गी की कई बार तारीफ की। कौन बनेगा करोड़पति, ये अमिताभ बच्चन का प्रोग्राम चलता है, उसमें भी इनके ऊपर एक सवाल पूछा गया। तो मतलब ये सब इनकी ईमानदारी और मेहनत का नतीजा था कि कहां से कहां ये पहुंच गए ये। और संभल की आवाम आज अपना आप को ऐसा महसूस कर रही है कि हमसे, हमारे बीच से कौन सी चीज ऐसी चली गई
कि हम यतीम हो गए। एक बहुत बड़ा नेता आज हमने खो दिया। अल्लाह ताला हमें उनका नेमुल बदल अता करे और उनके दर्जे बुलंद करे। क्योंकि एक पहचान थी संभल की डॉक्टर साहब, वो अब बीच में नहीं रहे, तो क्या वो पहचान वापस आ पाएगी? क्या सदियों सदियों तक ऐसे नेता मिल पाएंगे संभल को? शायद मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अल्लाह ताला हम चाहते हैं कि इसी तरह का कोई और भी हमारे लिए फरिश्ता नुमा जो हमारे लिए थे उनको भेजे। बस बाकी मैं उनके लिए क्या कहूँ, मेरे लिए तो बहुत कुछ थे वो, मैं इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे आंखों में आंसू ही है, दिल रो रहा है। बस वही कहूँगा कि वो शेर संभल थे और मुसलमानों के हमदर्द, साथ में वतन को बहुत अच्छा था। वतन से एक श्रद्धांजलि के लिए एक शेर है जिगर मुरादाबादी का, मैं इनके लिए बोलूंगा। जानकर मिन जुमलाए खासाने में खाना मुझे, मुद्दत और रोया करेंगे जामो पैमाना मुझे। ये इन अल्फाजों में उनके लिए श्रद्धांजलि भी थी। तो आप देख सकते हैं कि लोग तमाम तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब अब हमारे बीच में नहीं है, एक संभल की पहचान थे, कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? कोई एक ऐसी बात जो रोल मॉडल आने वाली जब नस्लें उन्हें देखें या सुने या उनके बारे में पढ़ें तो उन्हें याद करें? उनकी ईमानदारी। आज तक कोई 60 साल की उम्र में उनको कोई राजनीति में या वैसा कोई आज तक धब्बा नहीं लगा। उनकी ईमानदारी को हमेशा याद किया जाएगा संभल के लिए और संभल का पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि कौम की एक बड़ी आवाज थे। चाहे यहाँ संभल के मुद्दों को बेबाकी से उठाना हो, चाहे कौम के हर मसले पर पार्लियामेंट के अंदर बेबाकी से अपनी राय रखनी हो, किस तरीके से देखते हैं उन चीजों को? बर्क साहब जो हैं वो एक हमारे ऐसे रहबर थे जिनकी हमारे पूरे कौम के लिए हमें ज़रूरत थी। आज वो हमसे दूर हो गए, इसमें अल्लाह ताला ने उनकी इतनी ही उम्र लिखी थी और हम सब उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और उन जैसा शायद हमारी ज़िंदगी में अभी तक तो कोई ऐसा रहबर आया नहीं, और हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं अल्लाह उन जैसा कोई रहबर और मिल जाए, क्योंकि वो कौम के लिए और अपनी ईमानदारी के लिए सदा सदा हमारे साथ रहे। और आज हम ऐसे यतीम हो गए कि आज हमारे यहाँ की पब्लिक इतने गम में है कि इसका कोई हम आपसे नहीं कर सकते इसकी इल्तिजा के किस कदर आज सबको दुख है। आज देख सकते हैं कि संभल में अब्बा के नाम से मशहूर थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, अब हमारे बीच नहीं है। कौम की एक बड़ी आवाज थे, उनके सीने में दर्द झलकता था कौम के लिए, वतन से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। तो कैसे याद करते हैं? पीछे बहुत लंबी लाइन है और कोई मौका नहीं देखने का। और देखिए डॉक्टर साहब एक बहुत नेक इंसान थे, समझे। एक हिंदुस्तान की पूरी नाक थी, यानी कि समझ लो आज हम यतीम हो चुके हैं, यानी कि सहारा चला गया है। ऐसा होता है कि जब बच्चे का माँ बाप छीन लेता है कोई, आज हमारे साथ ऐसा हो चुका है, यानी कि दुनिया के अंदर अंधेरा हो चुका है। ऐसा दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं हुआ ऐसा इंसान डॉक्टर जैसा जो कौम के लिए लड़ाई करते वो, यानी कि आज 54 साल की उम्र में भी उन्होंने कभी अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, समझे। आज तक वो लड़ते रहे कौम के लिए और कौम के लिए वो ये कर गए, ऐसा किसी दुनिया में कोई ढीला नहीं करा है, समझे। आज बहुत अफसोस का दिन है हमारे ताई, बहुत अफसोस का दिन है, यानी कि हमारे साथ हमारा साया खत्म हो चुका है। यानी कि हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमारे डॉक्टर साहब बल्कू जन्नत फिरदौस में अल्लाह ताला मदद और हमें सबर अता फरमावे और जी उम्मत ये इनके बंदों को जो हमारे नबी के बंदे उम्मत है सबको सबर अता फरमावे। बहुत बड़ी आज बहुत बड़ा गम का दिन है। आज हम कुछ कह नहीं सकते, बस हमारे अंदर कोई लिबास वो नहीं है, हम इतना अफसोस में इस टाइम, बस हम क्या कह रहे हैं, बस हम बहुत आंखों से आंसू क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह सकते हम, हमें बहुत अफसोस हो रहा है। आज घर में बच्चों के घर में, यानी बच्चों को अफसोस है। आज हमारे बूढ़े बच्चे जवान सब अफसोस में हैं। मैं मुर्दाबाद गया था, अभी सब जगह एक जगह चल गया है। डॉक्टर साहब बड़खाब बहुत अच्छे आदमी, नेक आदमी थे। उन्होंने देश के लिए, दुनिया के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए बहुत कुछ करा है। ऐसा नेता हमें जिंदगी में फिर नहीं मिलने वाला है। बस यही कहते हैं हम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस अता फरमाए। नौजवान उन्हें किस तरीके से याद करते हैं मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्योंकि एक रोल मॉडल थे, क्योंकि आने वाली नस्लें जो है उन्हें पढ़ेंगी, देखेंगी, सुनेंगी, तो क्या बातें उनकी ऐसी सीखनी चाहिए डॉक्टर शफीकुर रहमान पर? देखिए वो मतलब संभल के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो भी जितने भी लोग हैं उनके लिए एक आइडियल थे। और ऐसा नेक इंसान मतलब इस पोस्ट पर रहने के बाद मेंबर ऑफ
5 दफ़े रहे, वो 4 दफ़े विधायक रहे, एक लंबा पीरियड उनके सियासत में रहा है और हमेशा उन्होंने, चाहे वो विधायक रहे हों या MP रहे हों, तो उन्होंने 5 टाइम की नमाज में तहज्जुद के और डेली एक कुरान का पारा उनका एक रूटीन रहा है। मतलब इन जनरल हम देखिए कि हम लोग भी वो फॉलो नहीं कर पाते और वो इस एज में ये सारे काम करते थे। तो देखिए आज पूरा संभल के पूरा हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि एक ब्लैक डे के नाम से आज हम लोग के लिए है ये चीज़, लेकिन उनसे तरबियत लेनी चाहिए कि जिस आइडियोलॉजी पर, जिस सिस्टम से वो चलें, कि हमारे नौजवान भी उसी आइडियोलॉजी पर चलें और आगे उसी तरीके से अपने पॉलिटिकल करियर को बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम संभल वासी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 94 साल की उम्र में भी बर्ग साहब जो है 6 टाइम की नमाज जो है पाबंदी से अदा करते थे, कुरान शरीफ की तिलावत करते थे और जो आज के नौजवान भटके हुए हैं उन्हें सीखने की जरूरत है कि क्या कुछ पीछे छोड़ करके गए हैं अपने डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग साहब।